गर्मी में थे, मेरी भी बड़ो मान सम्मान दिए और की गर्मी उतारने को काम करे है। मैं सारा को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। ज़्यादा कुछ बोल बोलूँगा, बाकी सभी बातें हमारे सोन जी प्रधान महोदय, अध्यक्ष महोदय, दादरी साहब और मंगेश भाई ने भी बताई है, किसानों किसानी की बातें करी है, और चाचान साहब ने भी जो मुद्दे भारत सरकार के अधीन पड़े हैं उनके बारे में चर्चा करी। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सम्मानित मंच और नौर तहसील से आए हुए सभी हमारे सरपंचगण, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद सदस्य, शहर के सभी वार्ड मेंबर्स, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया और जो मेहनत करके आपने कांग्रेस परिवार के अंदर, मैं बिल्कुल नया था, सदस्य बना आपका, और आपने जो जिम्मेदारी दी और आपने सबने अपना चुनाव मान के लड़ा और बहुत की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। सारा को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप एक मकसद लेके चले, एक आवाज उठाने का काम किया था हमने। मैं उस 2 तारीख को जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी थी, और उसके बाद में 8 तारीख को जब मैं मेरे राजगढ़ घर पे निवास में गया था, एक लंबा सफर राजनीति कर रहा है मेरे पिताजी का। 33 साल से एक सांसद के रूप में हम काम कर रहे हैं। नौर बादला से भी हम पिछले 15 साल से जुड़े हुए, और ये सफर लोगों के बीच में प्रजातंत्र को जिंदा रखने की विचार के साथ हमने शुरू किया था। ऐसी मानसिकताएं फैल रही है समाज के अंदर, ऐसे लोग पनपते जा रहे हैं जिन्होंने प्रजातंत्र की खूबसूरती को बचाने का काम किया। जो लोग आपके बीच में रहकर आपकी आवाज को बुलंद करते हैं, जो आपके मुद्दों को समझते हैं, जो एक व्यवस्था हमारे देश के जो जिसमें में हमारे समाजों में बनी हुई है, उस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हो, अहंकार और घमंड के आधार पर राजनीति की एक नई इमारत खड़ी करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हमने मजबूती से आवाज उठाई थी। इन सबको मैं धन्यवाद दूंगा, मैं बता दें मुझे, पर आप सबने मेरा सहयोग किया, साथ किया। मैं हमेशा इसका आसानमंद रहूंगा। और एक चुनाव जीत आजाद का इस बात का प्रतीक भी राजस्थान ने बना है कि जब अगर आपने मुद्दे मजबूती से उठाए और मुद्दों में सच्चाई थी, नीति साफ थी, नीयत साफ थी, तो जनता ने भी आगे बढ़कर आपका सहयोग किया है। और चूरू लोकसभा का ये चुनाव इस बात का जीता जात का सबूत रहा है। ये आवाज अपन उठाई थी राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र तक पहुंची। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है कि किसी एक लोकल से तहसील या जिले के अंदर बनी हुई आवाज को पूरे राजस्थान के अपने हिस्से तक ले गए, तो ये चुनाव उस बात का भी इतिहास में नाम दर्ज करता है। और आने वाले समय में लोग चर्चा करेंगे इस बात के कि अगर राजनीति में, प्रजातंत्र में अगर विचार साफ सुथरे हो तो लोग साथ देते हैं, लोग कभी पीछे हटते नहीं। इन लोगों ने बहुत ही कोशिश करी, जातियों में, धर्म में बांटने का काम किया। ये चुनाव कभी जाति धर्म खाई नहीं, ये चुनाव कभी तेरा मेरा खाई नहीं, ये चुनाव कभी सांसद बनने न बनने का चुनाव नहीं था। ये चुनाव उस एक व्यक्ति के अहंकार और घमंड को चैलेंज करने का चुनाव था। ये चुनाव उस व्यक्ति को, अगर सोच के देखो, अगर हम नहीं लड़ते, अगर हम हिम्मत नहीं करते और आप लोग अपना सब साथ नहीं देते, तो समाज में क्या संदेश देने का काम करते ये लोग। ये कहने है तुम्हारे गोटे का नीचे रहूंगा, मैं तभी आऊंगा कि आपने संदेश देना बोलो, आपने संदेश बोलते बने तो हमारा कर्जा दोबारा से भविष्य के अंदर उसी गुलामी की मानसिकता के साथ अपन जीनो पड़ता हो। आप जेली रोक दी तो फिर मैं बात के लिए रोक दी कि झुकेंगे नहीं, झुकेंगे तो कभी सिर्फ जनता के सामने झुकेंगे, बाकी झुका। इस मानसिकता का चुनाव था ये, पर ये बहुत बखूबी से देश के समाज में अपन तोड़ने को काम करे हो। कई लोग तो बड़ा बावला की तरह बात करके चला गया और कुछ लोग मान भी ली। एक बार रात में ठंडे दिमाग से सोच के देखियो, और फिर कांग्रेस की मजबूती बैठी है, गांव में लोगों ने बता के देखियो। आज तो सोच लो कि ये चुनाव में आवाज उठाई तो किस बात के लिए उठाई थी, कि ये चुनाव से सांसद बनने का चुनाव था ना, यह चुनाव तो उनका क्या की खाद मिटाने का पूरा चाहिए। उनचास में टिकट पर सारी दबा ली और मर्जी है बांट को कर लो, बोलो मैं चाहूंगा वो जिएगो, मैं चाहूंगा वो मरेगो ना। चुनाव ऐसा कर दिए काका, जो जनता चाहे वो जिएगो, जो जनता न चाहे ना चुनाव मिलेगो। अपने बात के लिए चुनाव लड़ा, मुद्दों में काम में कभी बात कभी नहीं थी। हमें अपना विश्वास था, मैं जब करते थे सच्चाई ईमानदारी के साथ जीवन मेरे पिताश्री का रहा, उसी पद पर चलकर मैंने राजनीति करने की कोशिश भरपूर करी है। आप लोगों के दिलों में जगह बनाई, वरना नोर बादल जब किसी साई को देख रहे ये तो बोलना देते तरीके को 3 बार क्यों किया, तुम्हारे अड़े जगह बनाई नहीं पाए। बेकार के लोग मेहनत करी, ईमानदार
सच था। ये कहते कि झूठ तो सारे बोलने जो तेरी ठोकरी, और मैं चैलेंज करते रहेगा उनका ने बताओ कभी इस मुख से कभी आपने सुना हो कि जाति पाति की बात करी, कभी कोई शब्द हो पाया? किन शब्दों में धन्यवाद दोस्त कांग्रेस परिवार का जिन्होंने मुझे अपना हिस्सा बनाया, और सबने मिलकर पूरी टीम ने सोच के बैठे हमारे प्रधान जी हमारे विधायक होते भाई मंगेश ने इंडिया गठबंधन की खूबसूरती को बनाने का भरपूर प्रयास किया सबने, और तब जाके ये अपने को ऐतिहासिक जीत मिली है। आदरणीय राजेंद्र जी सरदार साहब बैठे हुए, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। आपकी टीम ने सबने मदद करी है कि 19 रह गई है, अब आप और मेहनत करेगा। मैं परिवार को हिस्सों बने होंगे, मैंने मान सम्मान दिया है, 1 और 1 2 को नहीं 1 और 1 11 करने की भरपूर कोशिश करेगी आने वाले समय के अंदर। और इंडिया गठबंधन मंगेश ने बहुत सही बात की, जरूरत थी आज देश के अंदर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके की सोच विचार के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को रोकना बहुत जरूरी है प्रजातंत्र के लिए, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए रोकना बहुत जरूरी है। अब तो हम लोग को राज्य है पार्टी रोकना जब वो मन में होना के मंगेश लोगों के चार जाएंगे या जो आज नया 2-2.5 साल मन लगे लगभग चाल पड़ेगी। कदम भी बात है वे 2 साल की ईसा है, वो द्वार थोड़ा सा खुले होने थू कि तो द्वार बंद करा के चालू का हाथ पूछते हुए, पर मन में मेरे थोड़ी सी हवा इतनी हुई नहीं, गति नहीं, पायड़ा बार गया नहीं, सरकार पलटी नहीं, और इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान का आने वाला कल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। साथियों बहुत से मुद्दे हमारे दादी साहब ने कहा ट्रेन के बारे में, मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ रेलवे के अंदर हमने ऐतिहासिक काम किया। एक ढांचा को समझना बहुत जरूरी है। मैं छोटी और झूठी बातें करने की बात ही करने की कोशिश करता हूँ। रेलवे के अंदर दादी साहब चूरू साधुपुर चूरू रतनगढ़, ये हमारा 2 ट्रैक ऐसा है जो मैं भी ट्रेन चलाऊंगा हनुमानगढ़ से वो ट्रेन किसको गुजरेगी, वो 2 ट्रैक हम 135% इस्तेमाल कर रहे हैं। समझना 135, अगर उसमें 100 गाड़ी करने की ताकत है तो हम 135 गाड़ी चला रहे हैं। इसलिए हमने पहले पैसा वहां लगाया, और पैसा इस बात के लिए लगाया कि रतनगढ़ से चूरू और चूरू से राजगढ़ डबरी का काम चालू है। 1000 करोड़ की लागत से वो काम आधा पड़ता हो गया है। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा तो हमारी ट्रेनें बहुत दिन पड़ेंगी। नंबर 2, चूरू के अंदर या गंगानगर में कोई भी ट्रेन चलानी है तो बीकानेर, गंगानगर, हिसार, ये 3 ही जगह ऐसी हैं जहां पे हमारे पास वॉशिंग लाइन है। तीनों वॉशिंग लाइन कंप्लीटली यहाँ तक आ चुकी है, इसलिए हमने हनुमानगढ़ में नई वॉशिंग लाइन का काम चालू कर रखा है। जिस दिन वो वॉशिंग लाइन बन जाएगी और ये ट्रैक खुल जाएगा, फिर चिंता ना करो, 10 साल में 29 नई ट्रेन चलाई है, 5 साल में भी लगभग चलाने की भरपूर कोशिश कराना के लिए मैं भी छोटी को नहीं मैं जरूर कह रहा हूँ कि सुबह के समय पे गंगानगर जयपुर की बिजली ट्रेन की जरूरत है, तो लोकल पैसेंजर जा सके, इस पर हमारी नजर है। एक बार जो हनुमानगढ़ की वॉशिंग लाइन बन जा दो, बहुत जल्द आपको उस ट्रेनों की सौगात और भी देते रहेंगे, और नई नई ट्रेनें चलाने का वादा करते हैं, आपको आगे भी करते रहेंगे। हमने ढांचा को बहुत मजबूती प्रदान करी है, डबलिंग का भी फोकस है, बिजली का भी हमने इस साल पूरा करवाया कि चूरू लोकसभा क्षेत्र पहला क्षेत्र होगा जहाँ पे पूरे ट्रैक 700 किलोमीटर का ट्रैक है मेरी लोकसभा क्षेत्र में। एक साथ 703 करोड़ की लागत से विद्युतीकरण किया गया, जो अपने आप में ऐतिहासिक का पूरा ट्रैक विद्युतीकरण हो चुका है। नई ट्रेनें भी चलाएंगे और अच्छा व्यवसाय बन सके, इसको भी उसमें हमारा पूरा फोकस करते रहेंगे। बीमे की बात करिए भाई ने, और मैं इसके ऊपर आप भी बहुत सक्षम हो, जरूर बिल्कुल सही बात है। जो बात आज 2024 का खरीफ आ गया, अभी तक 2023 खरीफ की पेमेंट क्लेम आयोग होनी है, और यही बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में साफ साफ लिखी गई थी कि बीमा का क्लेम किसानों के खातों में 30 दिन के अंदर आएगा। उस बात को लेकर पर किसान के पास गए थे 30 दिन तो काम बीजेपी वालों ने कहा नहीं, पर मैं थाने पूरा विश्वास कर रहा हूँ किसानी की आवाज तो पहला भी उठाया करता, एक तो ऑपोजिशन में बैठा काम करेगा कमी नहीं रहने का विश्वास बात को, और किसान और किसानी के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, उसको मेरी पूरी नजर है। आपको पूरा सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, सब मिल बात कर एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे और मुद्दों को कांग्रेस और लोकसभा में उठाते रहेंगे, पूरा विश्वास रखता हूँ। भाई साहब हमारे बातें कही है, पर एक महत्वपूर्ण बात की मेरी बात को खत्म करूंगा। जो हालत से लेकर चूरू तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की हमेशा बात करते रहे,
ये अपना 5 साल के अंदर पूरे राजस्थान में एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग नया घोषित हुआ था, तो वो चूरू से नौहर सरसा होते हुए धर्मपुर तक का राष्ट्रीय राजमार्ग 703 बना था। रोड भी बन चुकी है, ये 703 का काम भी पत्थर गणित का काम भी हो चुका है और भारत सरकार ने जमीन अपने अधीन कर दी है। आने वाले समय के अंदर इसकी नई डीपीआर बनाएंगे। अभी रोड भाई साहब के प्रयासों से सभी कांग्रेस की सरकार के समय में 7 मीटर की रोड बनी हुई है, इसको 10 मीटर बनाना और नौहर सावा तारानगर का बाईपास बनाने का काम की भीतर का काम भी बहुत जल्द चालू करवाएंगे, ताकि एक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इस क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इस हाईवे के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा ट्रैफिक लाने की क्षमता है, ये मेरा मानना है। आज मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन ये पूरा हाईवे बन जाएगा, मेरे ख्याल से चूरू लोकसभा का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला कोई हाईवे होगा तो ये लुधियाना से जलंधर से लेकर चूरू का राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। आज चूरू के अंदर सबसे बड़ा हाईवे है तो सालासर से लेकर हरियाणा बॉर्डर होते हुए अम्बाला का हाईवे है। डेली की डेली 17,000 ट्रिप मिलते साहब उसमें, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ जिस दिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग हम बाईपास के माध्यम बना देंगे, इसका भी ट्रैफिक उसके लगभग ही आएगा, कम नहीं रहेगा। बहुत सी जिम्मेदारी जो मेरे सांसद के रूप में मुझे मिली होंगी या मिलेगी, जो काम आप दोगे हम इसको भरपूर भी निभाएंगे, कोई कमी रहने नहीं दे जाएगी, ये मैं पूरा विश्वास करता हूँ। काम की समझ है, पकड़ है और मेहनत करेंगे। और मेरे जदा अपने बुजुर्ग को नहीं, देश का प्रधानमंत्री एक बात कहना करता कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनाऊंगा हिंदुस्तान में। बीजेपी वाला चुनाव में कहता कि सरकार तो हमारी आओगी कि हमारे 10 लग रहे हैं, एमपी काम कराओ कितना वो, एमपी को कांग्रेस को बन गई तो कितना काम करा ले वो। मैं एक बात कहनी चाहूँ, अगर प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित हिंदुस्तान की बात करने चाहे तो विकसित हिंदुस्तान बनेगा तो चूरू लोकसभा भी विकसित बनेगी। इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे और हम इसके लिए भागेंगे। बिना चूरू के हिंदुस्तान का विकसित हो सकता है, चूरू लोकसभा भी विकसित बनेगा और आप की पूरी मेहनत करेगा। भाई साहब एमएलए के रूप में है, हमारे कांग्रेस साथी मुकेश किसानी की बात करते आ रहे हैं, प्रधान जी बैठे, हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे, पूरी टीम कांग्रेस की बैठी है। आप सारा दिन में मिलकर कराना और जो भी विकास का कार्य हमारे लायक होगा अवश्य उनको तरफ उठाता रहना। नॉर्थ सीक्रेट के बारे में भी भाई साहब ने बात करी है, डीपीआर सिंगल 147 करोड़ के लगभग की है, जहां करीबी रूप में देखिए। मैं दो टाइम की एक बात कहना चाहूँ, भारत सरकार योजना बनाव है, काम करना है राज्य की सरकार ने, हमारे चारों के हाथ मजबूत है। दिल्ली में थोड़ा सांसद पहुंच गया कांग्रेस को और हमारा विधायक जयपुर पहुंच गया, कांग्रेस का प्रधान जी बैठे हैं, कांग्रेस का अपने जिला परिषद में बैठे हैं, कांग्रेस का आपने कोई बोली कोई बताओ अपने कांग्रेस नजर आवेगी, क्योंकि बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत को नहीं, हर काम में मजबूती से पकड़ेगा। और मैं पुनः सारा को बहुत बहुत धन्यवाद दूं, कांग्रेस की टीम को धन्यवाद दूं जो जिम्मेदारी ठेकर पे दी है, जो विश्वास में जताया है। मैं मेरा पूर्ण विश्वास दिलाऊं सच्चाई ईमानदारी के साथ भाई सेवा करता रहेगा और एक व्यवस्था बनाऊंगा। जब मैं महीने 2 महीने में आता आपस में मिला भी पूरी मुद्दा मेरे लायक होगा, अवश्य उसको काम करूंगा। और एक बार पुनः इस 2024 के चुनाव के लिए आपका सहयोग मिला, बहुत बहुत धन्यवाद।